Hello my dear friends, I welcome you all back to the channel once again. I hope you guys are doing absolutely good. My name is Vivek and you are watching VP Moto Vlogs. So friends, आज इस वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली मेरठ RRTS का स्टेटस मेरठ में क्या है, बहुत थोड़ा सा, और बाकी बहुत सारी वीडियो ये कवर करेगी EDFC को अम्बाला से लेके मेरठ के बीच में EDFC का क्या स्टेटस है। सो आज हम घूम रहे हैं पहले तो मेरठ की सड़कों पर और उसके बाद सीधा चलेंगे ट्रेन में, जो कि है हम जाएंगे स्वर्ण मेल एक्सप्रेस में गोल्डन टेम्पल में सीधा मेरठ से अम्बाला। तो ये है RRTS का स्टेटस कंपनी गार्डन के आसपास, जहाँ पर आपको पता हो कि रामलीला मैदान से जो ट्रेन है वो अंडरग्राउंड हो जाएगी और सीधा कंपनी गार्डन की पूरा मेरठ क्रॉस होने के ऑलमोस्ट क्रॉस होने के बाद यहाँ पर आके निकलेगी। तो यहाँ पर आप देखो ये अंडरग्राउंड टनल बनाने का काम चल रहा है, यहाँ पर ये ओवरहेड क्रेन भी लगी हुई है। तो ये है टैंक चौराहा, शायद आप सभी जानते होंगे। तो भाई पहली रिक्वेस्ट तो मेरी ये है आप लोगों से, जो मैंने पहले वीडियो डाली थी जस्ट इस वीडियो से पहले, उन पे व्यूज़ तो बहुत सारे आए भाई, 5,500 हज़ार के करीब व्यूज़ आए हैं। लेकिन भाई अगर देखें सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन सिर्फ मेरे 200 ही हुए हैं। तो प्लीज़ यार ऐसा मत करो, अगर आप चैनल देख रहे हो प्लीज़ 1000 सब्सक्राइबर पूरे करा दो ताकि मेरा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो सके। तो ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं खतौली का स्टेशन है और यहाँ पर जो EDFC का आप स्टेटस देख सकते हैं क्या है, केवल सबग्रेड तैयार हुआ है, बाकी काफ़ी सारा खाली है। और मैंने खतौली की नहर पर क्या स्टेटस, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त खतौली की नहर यहाँ पर आने वाली है और यहाँ पर थोड़ा सा ये सबग्रेड तैयार है, ग्रेवल डल चुका है और जो नहर के ऊपर जो स्ट्रक्चर लगेगा यानी जो गर्डर वगैरह है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर बनाया जा चुका है। ये देखिए, सिर्फ इसको अब कुछ ही दिनों में आई थिंक यहाँ पर रख दिया जाएगा। तो पिलर्स भी तैयार हैं नहर के ऊपर, खतौली की नहर के ऊपर, और वो जो गर्डर बनाए हुए हैं वो सिर्फ यहाँ पर रखने हैं। तो खतौली से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको पता ही होगा मंसूरपुर में जाकर ये जो EDFC है ये दूर चला जाता है मुजफ्फरनगर साइड, और फिर मुजफ्फरनगर के बाद सीधा नागल में आके मिलता है। तो अब आप देख रहे हैं नागल की तस्वीरें। नागल स्टेशन जो है सहारनपुर से तीसरा स्टेशन है, तो वहाँ पर EDFC का क्या स्टेटस है आप देख सकते हैं। आप सब लोगों को पता ही है जैसा कि 70,000 करोड़ की लागत से बनने वाला है प्रोजेक्ट। 2 प्रोजेक्ट हैं, EDFC ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो दोनों ही, ये वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जो कि जलंधर से स्टार्ट होगा और वेस्ट बंगाल के दानकुनी तक जाएगा, दादरी होता हुआ, बिहार होता हुआ। और जो दूसरा वाला वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो आपका दादरी से शुरू होगा और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई तक जाएगा। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये इस समय नागल के आसपास की तस्वीरें हैं और यहाँ पर केवल सबग्रेड अभी तैयार हुआ है, बाकी अभी धीरे धीरे काम चल रहा है। तो कहीं कहीं जहाँ पर कुछ क्रॉसिंग आ रही है, रेलवे क्रॉसिंग आ रही है, वहाँ पर अभी काम रुका हुआ है और काफ़ी जगह काम चल रहा है। तो हम पहुँच गए हैं नागल के स्टेशन पर और यहाँ पर आप देखो EDFC का क्या स्टेटस है। जितनी तेज़ी से काम सहारनपुर और अम्बाला के बीच में हुआ है उतना तेज़ी से ये मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और खतौली के बीच में नहीं हुआ। तो जैसे कि आप जानते हो EDFC जो है मेरठ में स्टार्ट होता है पलौता गांव से, उसके बाद ये मोहद्दीनपुर को क्रॉस करके पूंट गांव, जेवरी, जंगीठी होता हुआ फिर ये सकौती में आकर मिलता है। उसके बाद सकौती से लेके मंसूरपुर तक ये इसके साथ चलता रहता है। फिर उसके बाद फिर दूर चला जाता है और फिर जो है वापस नागल में आके ये रेलवे का जो मेन ट्रैक है, जो मेरठ से सहारनपुर वाला जो रेलवे का मेन ट्रैक है उसके साथ चलने लगता है नागल से लेके अम्बाला तक। तो पहले तो ये ट्रैक भी सिंगल ट्रैक था, जो लोग मेरठ के हैं वो जानते होंगे। लेकिन जैसे ही BJP गवर्नमेंट आई तो लगभग 2015 में इसका जो इस प्रोजेक्ट को डबल करने का काम शुरू हो गया था और 2-3 सालों में ही मेरठ से सहारनपुर तक के ट्रैक को डबल करके और इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया इसका। तो अब जो है सहारनपुर से मेरठ जाने में ट्रेन से कोई क्रॉसिंग नहीं पड़ती है, तो ट्रेन मोस्टली 1.5 से पौने 2 घंटे में पहुंच जाती है मेरठ से सहारनपुर। तो अब हम
सहारनपुर स्टेशन के आसपास आ गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं EDFC का क्या स्टेटस है। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये इतना सबग्रेड हाई क्यों है। एक्चुअली आप सभी जानते होंगे कि सहारनपुर में दिल्ली से जो शामली वाला रूट है वो भी आकर मिलता है। तो जंक्शन है, तो ये जो आप सामने देख रहे हैं तो ये शामली वाला रूट है। तो क्योंकि इस EDFC को इस शामली वाले रूट के ऊपर से गुजरना है तो इसीलिए यहाँ पर इतनी हाइट पे ये सबग्रेड तैयार किया गया है। इसीलिए जो है यहाँ पर इतना ज़्यादा लैंड फिलिंग करके और इसको ऊंचा बनाया गया है। तो अब हम पहुँचने ही वाले हैं बस सहारनपुर। और यहाँ पर आप देखो सबग्रेड का क्या स्टेटस है। सहारनपुर से एक नदी छोटी सी आती है, नदी क्या नाला टाइप है, बोर्ड पे ढामोल नदी लिखा रहता है। तो उसके ऊपर EDFC का क्या स्टेटस है आप खुद ही देख लो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये है वो नदी और इसके ऊपर यहाँ पर ये बीम डाला गया है, कास्टिंग चल रही है। तो स्वर्ण मेल एक्सप्रेस जो गोल्डन टेम्पल है 3:30 बजे मेरठ कैंट से चलती है और लगभग 2 घंटे में ये सहारनपुर आ जाती है 5:30 बजे। तो आज भी एग्जैक्ट टाइम आ गई सहारनपुर में और सहारनपुर से हम निकल चुके हैं। अब हम बढ़ रहे हैं सहारनपुर से अम्बाला की तरफ। तो ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये है सहारनपुर और पिलखनी के बीच का सेक्शन। यहाँ पे ग्रेवल पड़े हुए हैं, यानी सब ग्रेड ऑलमोस्ट तैयार है। इस पर ट्रैक बिछाने का काम चलेगा। बीच बीच में कहीं से रह भी रहा है, जैसे ये फाटक आ जाता है तो यहाँ पर कहीं कहीं बीच में छूटा हुआ है। तो ये जो ट्रैक आप देख रही हैं पिलखनी और सरसावा के बीच का। तो यहाँ पे देखो स्टेशन भी बना हुआ है और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी हो रखा है। ट्रैक भी डल चुके हैं, सिग्नलिंग का काम भी हो चुका है। यहाँ पर तो काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। तो हम जा रहे हैं मेरठ से अम्बाला और ये ट्रेन जिसमें बैठा हूँ मैं वो है स्वर्ण मेल एक्सप्रेस यानी गोल्डन टेम्पल। और शाम के 6 बज चुके हैं, सनसेट होने ही वाला है। आज थोड़ा क्लाउडी सा मौसम है तो सामने का नज़ारा बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये है सरसावा और कालानौर के बीच में। तो यहाँ पर देखो सब ग्रेड ऑलमोस्ट तैयार है और पोल भी लगे हुए हैं। यमुना का पुल आने वाला, यमुना का पुल आपको दिखाऊंगा मैं कि वहाँ पर क्या स्टेटस है EDFC का। तो अब हम बाय रोड हैं, रोड से मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले मैं ट्रेन में था तो ट्रेन से आपको मैंने कुछ व्यूज़ दिखाए थे। अब ये रोड से आप यहाँ पर व्यू देख रहे हैं। ऐसे ही मैं आपको जो यमुना का ब्रिज है उसके भी दोनों तरफ से का व्यू दिखाऊंगा, ट्रेन से भी और रोड से भी। तो ये देखिए आप EDFC का ये स्ट्रक्चर, गर्डर रखे जा चुके हैं। अभी इस पे कंक्रीटिंग होनी बाकी है और इलेक्ट्रिक पोल लगने बाकी है। तो काफ़ी लंबा ये पुल, सब ग्रेड भी तैयार है। और इसके बाद अब हम हैं यमुनानगर बाईपास पे। यहाँ से भी आप ये पुल देख लो कि कैसा दिख रहा है। अभी आपने उस साइड से दिखाया था जब मैं अभी आपने उस साइड से देखा जब मैं ट्रेन में था। अब मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ जबकि मैं बाइक कार जा रहा हूँ चंडीगढ़ से मेरठ। तो ये है EDFC का यमुना का ब्रिज। तो चलते हैं आगे। तो कालानौर के आसपास
EDFC का ये स्टेटस। सब ग्रेड तैयार किया जा रहा है। अभी लैंड फिलिंग हो रही है। अभी तो यहाँ पर काफ़ी काम है, लेकिन हाँ, लैंड फिलिंग का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। ये स्टेशन है जगाधरी का, और जगाधरी के आसपास EDFC का स्टेटस। तो अब हम आ गए हैं यमुनानगर स्टेशन पे ये ट्रेन रुकती है, और शाम का वक्त हो रहा है, लगभग 6 बजे हुए हैं, सनसेट हो रहा है और नज़ारे बहुत ही ज़बरदस्त। यमुनानगर में 2 मिनट का स्टॉप रहता है इस ट्रेन का, और ये यमुना कैनाल है। और यहाँ पर कोई ख़ास काम अभी EDFC का नहीं हुआ है। कोई ब्रिज या पिलर्स मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पर। तो भाई जाते हुए मैंने कुछ रील्स भी बनाई थी। अगर आपको वो रील देखनी हो तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे चले जाना, उसका यूज़र नेम भी VB मोटो ब्लॉग है। वहाँ पर कुछ रील्स डाल रखी हैं, अगर वो देखना चाहते हो तो आप देख लीजिए। सनसेट हो रहा था शाम का, और सनसेट का टाइम था, और व्यू यार बहुत ही ज़बरदस्त था। तो इस वक्त हम यहाँ पर देखो स्लीपर डल गए हैं और लाइनें बिछा दी हैं, ट्रैक बिछा दिया है, लेकिन अभी इस पे ग्रेवल डलने और यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अभी रहता है। तो जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो मालगाड़ी की जो रफ्तार है वो बहुत बढ़ जाएगी, और जो माल का लाना ले जाना आवाजाही है वो भी बहुत आसान हो जाएगी। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कोल क्राइसिस चल रहा है, तो उसकी वजह से बहुत सारी ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं ताकि कोल जो है पावर प्लांट तक इजीली पहुंच सके। लेकिन जब ये EDFC बन जाएगा तब, क्योंकि इस पर केवल और केवल मालगाड़ी चलेंगी, तो ये सब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सेक्शन है दरजपुर के आसपास का। कौन सा है? दरजपुर। सनसेट होने को है, 6:10 हो चुके हैं। अब हम पहुंच गए हैं मुस्तफ़ाबाद। इसके बाद अगला स्टेशन है बराड़ा। तो यहाँ पर देखो आप EDFC का क्या स्टेटस है। ट्रैक डला हुआ है, अभी ग्रेवल नहीं डले हुए। कहीं कहीं देखो यहाँ पर अभी ग्रेवल भी डले हुए हैं। तो सिंगल ट्रैक ऑलमोस्ट तैयार है, लेकिन अभी इलेक्ट्रिक पोल यहाँ पर नहीं लगे हैं। ये जो सेक्शन है ये बराड़ा स्टेशन के आसपास का है। बराड़ा हम पहुँचने वाले हैं। तो सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका है, लगभग 6:40 के करीब टाइम हो गया है, और अब हम बस पहुंचने ही वाले हैं अम्बाला। से पहले एक स्टेशन है केसरी, उसके बाद
उसके बाद जो स्टेशन है वो है दुखेड़ी और फिर अम्बाला। तो केसरी के आसपास आप देख सकते हैं इस तरह का रेल ट्रैक, EDFC का स्टेटस। और ये केसरी के आसपास एक नया ब्रिज बना है जो आप देख सकते हैं सामने। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक नई रोड बनी है जो कि इस रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर रही है। अभी थोड़ी देर में बस केसरी का स्टेशन आने वाला है। शाम के नज़ारे बहुत ही ज़बरदस्त थे। मैं तो काफ़ी देर तक गेट पे ही खड़ा रहा और इन नज़ारों का लुत्फ़ लेता रहा। मैं तो बहुत देर तक गेट पे खड़ा रहा क्योंकि व्यू इतना औसम था कि मैं देखता ही रहा। सनसेट का जो लाल लाल सा शाम को दिख रहा था व्यू, बहुत ही ज़बरदस्त था। तो ये है केसरी का स्टेशन। केसरी और दुखेड़ी के बीच में EDFC का स्टेटस कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हो। यहाँ पर सिंगल ट्रैक ही है, बस यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिक पोल लगने बाकी है। बच्चों की तैयारी शुरू हो गई क्योंकि अम्बाला स्टेशन आने वाला है। तो शूज़ वूज़ पहन के सब तैयार हो रहे हैं। कुछ ही दूर में बस दुखेड़ी स्टेशन आने वाला है और उसी के आसपास का जो रीजन है और यहाँ पर EDFC का जो स्टेटस है आप देख सकते हैं। तो ये आउटर है दुखेड़ी स्टेशन का और यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर अब अम्बाला रह जाता है। टाइम हो रहा है लगभग 6:55 हो रहे हैं। 5-7 मिनट में हम अम्बाला पहुंचने वाले हैं। 7:05 का टाइम है इस ट्रेन का, गोल्डन टेम्पल का अम्बाला पहुंचने का। देखते हैं कितने बजे तक पहुंचेगी। तो यह है दुखेड़ी का स्टेशन। तो फ्रेंड्स अम्बाला स्टेशन आने वाला है और अम्बाला आने से पहले ये जो EDFC का ट्रैक है ये फिर से थोड़ी दूर चला जाएगा मेन ट्रैक से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या स्टेटस है अम्बाला स्टेशन के आसपास EDFC का। और फिर वापस ये अम्बाला से क्रॉस करने के बाद फिर से मेन ट्रैक के पास आ जाता है। तो जाते हुए मैं गया था ट्रेन से, तो मैंने ट्रेन से आपको EDFC का पूरा स्टेटस दिखाया मेरठ से लेके अम्बाला तक का। देखिए अब ये ट्रैक थोड़ा दूर जा रहा है, ये उस तरफ घूम रहा है और अम्बाला शहर के बाहर से निकलेगा और फिर जब अम्बाला स्टेशन क्रॉस हो जाएगा उसके बाद फिर से ये उसी के साथ आ जाता है। सो वापसी में मैं कार से आया था तो मैंने कार के भी कुछ व्यूज़ EDFC के आपको दिखा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।